कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, इन्हें हिंदू संस्कृति से, हिंदू सभ्यता से, भारतीय संस्कृति से, भारत की सभ्यता से, सनातन की सभ्यता से, सनातन की संस्कृति से और सनातन के प्रतीक चिन्हों से भी चिढ़ है। ये तो मजबूरी में सनातन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धरमैया जी को, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए जो सनातन से इतना चिढ़ता है कि उसके जो प्रतीक हैं उनसे भी उन्हें नफरत है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं, नफरत की आग में क्यों जल रहे हैं? नफरत का सामान अपनी दुकानों में क्यों रखा हुआ है? कि इन्हें हिंदुओं से ही नफरत है, हिंदुओं के त्योहारों से नफरत है, देवी देवताओं से नफरत है। तो ये नफरत जो है कोई छुपी नहीं है, ये अब जग जाहिर हो चुकी है। तो उन लैंप्स को हटाना, और आप देखना इसमें कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शय होगी। बिना उनके इशारे पे एसडीपीआई ये बयान नहीं दे सकती। और एसडीपीआई कौन संगठन है? एसडीपीआई तो खुलेआम आतंकवादियों का, जिहादियों का समर्थन करता है, कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाला संगठन है। ऐसे संगठन को साथ लेके सरकार चला रहे हैं आप, ऐसे संगठनों को बढ़ावा देते हैं, तो आप तो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। कोई कहता साहब ये सनातन का प्रतीक क्यों है, भगवान राम का चित्र क्यों है? तो फिर संसद में और भारत के संविधान में जो राम दरबार का चित्र है उसे भी हटाने की मांग करेंगे ये। तो ये एक लैंप के, एक प्रतीक के खिलाफ नहीं है, ये पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है लोग। और जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत की सभ्यता के खिलाफ है, जो सनातन के खिलाफ है, उसे मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। सर, बात करें बंगाल में, इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के राष्ट्रपति ने भी ये कहा है कि मैं भयभीत हूं बंगाल की स्थिति को देख के, मैं चिंतित हूं। मैं तो मांग करता हूं भारत के राष्ट्रपति महोदया से कि बंगाल की सरकार को अंतिम चेतावनी और वार्निंग देते हुए कोई कड़ा फैसला लें। एक चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्यों में दंगा फैलाने की, अराजकता फैलाने की धमकी दे सकता है? ममता दीदी सरेआम दंगा फैलाने की धमकी दे रही हैं। क्या ममता दीदी चाइना से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी पाकिस्तान से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी बांग्लादेश से गाइड हो रही हैं? और वो मुख्यमंत्री हैं। तो देश के गृह मंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पे फैसला करना चाहिए। और पूरा विपक्ष मौन है। एक चीफ मिनिस्टर पूरे देश के अन्य राज्यों में दंगा कराना, अराजकता, वायलेंस कराने की धमकी दे रहा है। तो क्या ममता बनर्जी आसाम में आग लगाना चाहती हैं, यूपी में आग लगाना चाहती हैं, महाराष्ट्र में आग लगाना चाहती हैं? और विपक्ष चुप है, राहुल गांधी चुप है। अरे भैया, मोहब्बत की दुकान वालों, जरा कुछ तो बोलो। किसी एक नेता पे गोली चलना, किसी एक नेता के साथ हिंसा होना, ये सवाल नहीं है। सवाल है देश के ऊपर हमला हो रहा है। ये राहुल गांधी जी जब से पूरे विपक्ष के नेता बने हैं, तो ये इनकी संगत का असर है, इनकी सोहबत का असर है। सारे विपक्ष के नेताओं का बंटाधार होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं का बंटाधार हो, बर्बाद हो, वो विपक्ष जाने। देश तो बचना चाहिए। ये तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो सवाल देश का है, सवाल इस भारत का है, भारत की संस्कृति का है, भारत की सभ्यता का है। एक आदमी चीफ मिनिस्टर, एक ममता जी चीफ मिनिस्टर है और बाकी राज्यों में अराजकता की धमकी दे रही है, और वो चीफ मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर है, वो कहता साहब ये लैंप उतार दो क्योंकि इससे सनातन धर्म का। अरे सनातन के बिना भारत कहाँ है भाई? भारत के बिना सनातन नहीं है और सनातन के बिना भारत नहीं है। ये समझना पड़ेगा। तो मैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि इन्हें मंत्री मंडल से बर्खास्त किया जाए।